नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो बताएंगे आपको बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कमाल कर दिया। जी हां, बांग्लादेश सरकार में हिंदू चेहरों को जगह मिली है। जानिए ये पूरी खबर। तो बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान नए प्रधानमंत्री बन गए। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद भवन में तारिक को पीएम पद की शपथ दिलाई। इसके साथ ही 18 महीने से चल रही अंतरिम सरकार का कार्यकाल अब खत्म हो गया। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। इससे पहले आज दोपहर में बीएनपी के सांसदों ने उन्हें संसदीय दल का नेता चुना था। वो पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं। 17 साल तक लंदन में रहने के बाद वो 2 महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। रहमान के अलावा 25 कैबिनेट मंत्रियों और 24 राज्य मंत्रियों को भी पद की शपथ दिलाई है। इनमें एक हिंदू मंत्री निताई रॉय चौधरी भी शामिल हैं। वो कैबिनेट मंत्री बने हैं। वहीं 25 कैबिनेट मंत्रियों में से 17 नए चेहरे हैं। सभी 24 राज्य मंत्री नए हैं। पिछले गुरुवार को हुए आम चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी ने 299 में से 209 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 150 के आंकड़े को पार कर लिया था। इसके अलावा 3 सीटों पर उनकी सहयोगी पार्टियों ने जीत हासिल की। ओम बिरला ने तारिक रहमान से मुलाकात की। बता दें आपको, भारत के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने तारिक रहमान से मुलाकात की। उन्होंने नई सरकार बनने पर भारत की ओर से शुभकामनाएं दी हैं। ये मुलाकात ढाका में नई सरकार की शपथ लेने के तुरंत बाद हुई। बैठक के दौरान ओम बिरला ने तारिक रहमान को भारत आने का निमंत्रण भी दिया है। वहीं भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह ने बताया कि दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि भारत और बांग्लादेश मिलकर आम लोगों के हित में काम करेंगे। वहीं मुलाकात में दोनों पक्षों में ने आपसी सहयोग को बढ़ाने की बात कही, जिससे दोनों देशों के लोगों को सीधा फायदा मिले और रिश्ते मजबूत हों। वहीं बांग्लादेश की 13वीं नेशनल पार्लियामेंट के नवनिर्वाचित सदस्यों ने मंगलवार को नेशनल पार्लियामेंट के साउथ प्लाजा में शपथ ली। सुबह करीब 10:42 पर स्थानीय समयानुसार मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नासिर उद्दीन ने सांसदों को शपथ दिलाई। बांग्लादेशी मीडिया प्रथम ओलो के मुताबिक ये शपथ ग्रहण समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच आयोजित हुआ, जिसमें 1000 से ज्यादा स्थानीय और विदेशी मेहमान शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह से पहले कुरान पढ़ी गई। मुख्य समारोह शाम 4 बजे शुरू होगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 13 देशों को आधिकारिक न्योता भेजा गया था, जिनमें भारत, चीन, पाकिस्तान जैसे बड़े नेता शामिल हुए। भारत की ओर से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला बांग्लादेश पहुंचे। उनके साथ विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी इस आयोजन में शामिल हुए। वहीं मंत्रियों के चयन का प्रोसेस भी अब आपको समझा देते हैं। दरअसल पार्टी सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की अंतिम संरचना का फैसला बीएनपी की स्थायी समिति और अध्यक्ष तारिक रहमान करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में वे अंतिम सूची में कभी भी बदलाव कर सकते हैं। और आज सांसदों के शपथ लेने के बाद सत्तारूढ़ दल और विपक्ष अलग अलग बैठक कर अपने संसदीय नेता का चुनाव करेंगे। बहुमत दल का नेता के बाद बंग भवन जाकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मुलाकात भी करेगा। राष्ट्रपति औपचारिक रूप से उसे सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री पद के दावेदार मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, उप मंत्रियों की सूची राष्ट्रपति को सौंपेंगे। अब आपको बता दें, तारिक रहमान ने 2 सीटों पर जीत हासिल की और उनमें से एक को छोड़ दिया। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका 17 सीट को अपने पास रखने और बोगरा 6 सीट को खाली करने का फैसला किया। 13वीं संसदीय चुनाव में तारिक रहमान ने दोनों सीटों से भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। ढाका 17 से उन्होंने लगभग 72,699 वोट प्राप्त किए, जबकि बोगरा 6 से उन्होंने 2,16,284 वोट हासिल कर जमाते इस्लामी के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। अब तारिक रहमान ने बांग्लादेश निर्वाचन आयोग EC को एक लिखित पत्र भेजकर बोगरा 6 सीट छोड़ने की औपचारिक घोषणा की है। EC के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने इसकी पुष्टि की है। वहीं बांग्लादेश के नियमों के अनुसार जब कोई सांसद 2 सीटों से जीतता है और 1 सीट छोड़ता है तो उस खाली सीट पर उपचुनाव कराना होता है। इसलिए बोगरा 6 सीट पर अब उपचुनाव होगा, जिसे EC को 90 दिनों के अंदर आयोजित कराना होगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बार तारिक रहमान की सरकार में कुछ हिंदू चेहरे भी शामिल हैं और आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में भारत और बांग्लादेश के संबंध बेहतर रास्ते पर आगे चलें। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।